सृष्टौ या सर्वरूपा जगदवनविधौ पालिनीं या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालंकरोतु। नमो नमः। आज मैं आप लोगों को भूमि की सतह के विषय में चर्चा करूंगा। नारद पुराण में आया है कि पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में नीची भूमि सब मनुष्यों के लिए अत्यंत वृद्धिकारक होती है। अन्य दिशाओं में नीची भूमि सबके लिए हानिकारक होती है। सुग्रीव के राज्याभिषेक के पश्चात भगवान श्री राम ने प्रश्रवण गिरि के शिखर पर अपने रहने के लिए एक गुफा चुनी। उस गुफा के विषय में वे लक्ष्मण से कहते हैं कि प्रागुदक प्रवणे देशे साधु गुहा साधु भविष्यति पंचच्चैवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति। हे सौम्य, यहाँ का स्थान ईशान कोण की ओर नीचा है, अतः यह गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी है। नैऋत्य कोण की ओर से ऊंची यह गुफा हवा और वर्षा से बचाने के लिए अच्छी होगी। पूर्व में ऊंची भूमि पुत्र और धन का नाश करने वाली होती है। आग्नेय में ऊंची भूमि धन देने वाली होती है। दक्षिण में ऊंची भूमि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली और निरोग करने वाली होती है। इसी प्रकार नैऋत्य दिशा में ऊंची भूमि धन प्रदान करने वाली होती है। पश्चिम में ऊंची भूमि पुत्र प्रद तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाली होती है। वायव्य में ऊंची भूमि धनदायक होती है। उत्तर दिशा में ऊंची भूमि पुत्र और धन का नाश करने वाली होती है। ईशान में ऊंची भूमि महाक्लेश कारक होती है। पूर्व में नीची भूमि पुत्रदायक तथा धन की वृद्धि करने वाली मानी गई है। आग्नेय में नीची भूमि धन का नाश करने वाली होती है, मृत्यु तथा शोक को देने वाली होती है और अग्नि का भय हमेशा बना रहता है। दक्षिण में नीची भूमि मृत्युदायक, रोगदायक, पुत्र पौत्र विनाशक, क्षयकारक और अनेक दोषों को उत्पन्न करने वाली मानी गई है। नैऋत्य में नीची भूमि धन की हानि करने वाली और महान भयदायक, रोगदायक और चोर भय देने वाली होती है। चोर भय करने वाली होती है। चोरों से भय हमेशा बना रहता है। पश्चिम में नीची भूमि धननाशक, धान्यनाशक, कीर्तिनाशक, शोकनाशक, पुत्र क्षयकारक तथा कलह कारक होती है। वायव्य में नीची भूमि परदेशवास कराने वाली, उद्योग कराने वाली, मृत्युदायक, कलह कारक, रोगदायक तथा धनधान्य नाशक मानी गई है। उत्तर दिशा में नीची भूमि धन धान्य प्रदान करने वाली
और वंश की वृद्धि करने वाली मानी गई है। ईशान में नीची भूमि यानी ईशान कोण में नीची भूमि होने पर विद्या देने वाली, धन देने वाली, रत्न संचय करने वाली और सुख प्रदान करने वाली होती है। मध्य में नीची भूमि रोगप्रद तथा शत्रु का नाश करने वाली होती है। पूर्व व आग्नेय के मध्य ऊंची भूमि और पश्चिम व वायव्य के मध्य नीची भूमि पितामह वास्तु कहलाती है। उसका नाम है पितामह वास्तु। यह सुख प्रदान करने वाली भूमि मानी गई है। दक्षिण और आग्नेय के मध्य में ऊंची भूमि और उत्तर व वायव्य के मध्य नीची भूमि सुपथ वास्तु कहलाती है। यह सब कार्यों में शुभ मानी गई है। उत्तर व ईशान के मध्य नीची और नैऋत्य व दक्षिण के मध्य ऊंची भूमि दीर्घायु वास्तु कहलाती है। यह कुल की वृद्धि करने वाली होती है। पूर्व व ईशान में नीची और पश्चिम व नैऋत्य में ऊंची भूमि पुण्यक वास्तु कहलाती है। यह द्विजों के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। पूर्व दिशा व आग्नेय के मध्य नीची व वायव्य व पश्चिम के मध्य में ऊंची भूमि अपथ वास्तु कहलाती है। यह वैर तथा कलह प्रदान करने वाली मानी गई है। दक्षिण व आग्नेय के मध्य नीची और उत्तर व वायव्य के मध्य ऊंची भूमि रोगकारक या रोगकर वास्तु कहलाती है। यह रोग पैदा करने वाली मानी गई है। दक्षिण व नैऋत्य के मध्य में नीची और उत्तर व ईशान के मध्य में ऊंची अर्गल वास्तु कहलाती है। यह पापों का नाश कराने वाली होती है। पूर्व व ईशान के मध्य ऊंची और पश्चिम व नैऋत्य के मध्य नीची भूमि श्मशान वास्तु कहलाती है। यह कुल का नाश कराने वाली होती है। आग्नेय में नीची और नैऋत्य, ईशान तथा वायव्य में ऊंची भूमि शोक वास्तु कहलाती है। यह मृत्यु कारक होती है। ऐसी भूमि पर गृह निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य और वायव्य की ओर से ऊंची भूमि गज पृष्ठ भूमि कहलाती है। यह धन, धान्य, आयु और वंश की वृद्धि करने वाली होती है। मध्य में ऊंची तथा चारों ओर नीची भूमि कूर्म पृष्ठ भूमि कहलाती है। यह उत्साह, धन, धान्य और सुख देने वाली होती है। ऐसी भूमि पर गृह निर्माण करना चाहिए। पूर्व, आग्नेय और ईशान में ऊंची तथा पश्चिम में नीची भूमि दैत्य पृष्ठ भूमि कहलाती है। यह धन, पुत्र, पशु आदि की नाश करने वाली होती है। प्रेत उपद्रव करने वाली होती है। भूत प्रेत की बाधा ऐसी भूमि पर अगर गृह निर्माण किया जाए तो निश्चित रूप से होते हैं। इसी प्रकार पूर्व पश्चिम की ओर लंबी तथा उत्तर दक्षिण भूमि ऊंची पूर्व और पश्चिम की ओर लंबी तथा उत्तर दक्षिण में ऊंची भूमि नाग पृष्ठ कहलाती है। यानी नाग पृष्ठ भूमि पर विचार करें तो ऐसी भूमि पूर्व पश्चिम की ओर लंबी और उत्तर दक्षिण में ऊंची होगी। यह उच्चाटन, मृत्यु भय, स्त्री पुत्रादि की हानि, शत्रु वृद्धि, मान हानि तथा
धन हानि कराने वाली होती है। ऐसी भूमि में गृह निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने आप लोगों को भूमि की सतह यानी किस प्रकार की भूमि पर गृह निर्माण करना चाहिए, किस प्रकार की भूमि पर गृह निर्माण नहीं करना चाहिए, इस बात पर मैं आप लोगों से चर्चा किया।